हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता के ऑल फार्मूलाज, यानी कि इस चैप्टर के कंप्लीट फार्मूला हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारे फॉर्मूला कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने वाले हैं चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है विद्युत विभव, यानी कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे जो हमारे पास W होता है वो क्या होता है, कार्य होता है, और जो Q होता है वो होता है आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो W होता है वो होता है यहाँ पे कार्य है, और Q है वो होता है आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे निकल जाता है विभवांतर। क्या होता है विभवांतर, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA अपॉन Q। ठीक है, यहाँ पे VB माइनस VA क्या है, विभवांतर, यानी कि विभव में अंतर। ओके, यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। यहाँ पे जो K है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, तो आप इसको न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है ये वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला है अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कितना होता है, V इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। मैंने बताया यहाँ पे K कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पे अक्षीय स्थिति पर तो के पी अपॉन आर स्क्वायर है, बट यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, जिसका मान कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता होती है E, जिसका मान होता है माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे V है जो कि विभव है, और डेल्टा एक्स यहाँ पे दूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का, न्यूमेरिकल वैल्यू आप ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, आपसे न्यूमेरिकल तभी लगेंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, और फॉर्मूले याद करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे धारिता, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। C यानी कि धारिता, यानी कि इसको बोलते हैं कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ से निकल जाता है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक, जिसमें हम बात करते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे जो R है वो होती है अर्थ की रेडियस, जो कि कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। ओके, ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम देती है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की हम धारिता की बात करते हैं तो वो आप यहाँ निकल जाती है, जो कि यहाँ पे निकल जाती है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कितनी निकल जाती है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन। देखिए यहाँ पे जब हम सेकंड चैप्टर यानी कि विद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मोस्टली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं संधारित्रों के संयोजन से निकल के आते हैं, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से निकल के आते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। ओके, यहाँ पे जो C1 C2 C3 जैसे आएंगे, ये वैल्यू है हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर जो जुड़े होते हैं हमारे पास परिपथ में, उनकी वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास श्रेणी क्रम में वो जुड़े होते हैं तो उनका हम जैसे ही नेट कैपेसिटर निकालते हैं तो हमारे पास निकल जाता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके, यहाँ पे इस तरीके से न्यूमेरिकल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला आता है समांतर क्रम का, यानी कि कोई तो कैपेसिटर होते हैं जो कि श्रेणी में जुड़े होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि समांतर में जुड़े हुए होते हैं। तो समांतर के लिए होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस Cn। यहाँ पे जो समांतर में जो कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं उनको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, बल्कि रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, फॉर्मूला निकल जाता है संधारित्रों की संचित ऊर्जा, जिसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान आता है 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। यहाँ पे C है कैपेसिटर होता है और V विभव होता है। ठीक है, यहाँ पे जो संचित ऊर्जा है इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, या फिर इसको बोल सकते हैं ऊर्जा हाश। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसका मान आता है डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू यहाँ पे होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल 100% आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग निकल जाता है यहाँ पे आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात विभव, वो थी ऊर्जा की हानि, और यहाँ पे है
विभव, ओके, जिसकी वैल्यू निकल के आती है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन दोनों कैपेसिटरों का ऐड, ओके, यानी कि C1 प्लस C2, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला आता है जो कि हमारा लास्ट फॉर्मूला है, समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, जो कि कितना निकल के आता है W इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल होता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।